हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी के दिन जो है मैंने अपने प्रभु यानी कि श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी, हमारे बाल गोपाल, लाडो रानी और ठाकुर जी महाराज का स्नान और श्रृंगार किस प्रकार से किया था। सो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्नान श्रृंगार जो है इनका विंटर स्पेशल है। सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं और सभी प्रभु की जो है मुझे पोशाकें बदलनी थी, वुलन पोशाक मुझे धारण करानी थी और इसलिए जो है मैंने मोक्षदा एकादशी के दिन प्रभु का स्नान और श्रृंगार किया। और वैसे भी जो है मैं एकादशी के दिन प्रभु का जो है वस्त्र बदलती हूँ और इनका स्नान श्रृंगार करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रभु का स्नान और श्रृंगार का दर्शन करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक जो है इस तरह से ले लिया है पात्र जिसमें कि हम प्रभु को स्नान कराएंगे। उसमें मैंने चंदन से इस तरह से बना लिया है। आप केवल टीका भी लगा सकते हैं। इसके बाद पुष्प मैंने थोड़े से रखे हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रभु को विराजमान किया है। और यहाँ पर स्नान होने वाला है हमारे श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का, बाल गोपाल का और ठाकुर जी महाराज का। राधा रानी का यानी कि हमारी लाडो रानी का स्नान हो चुका है। उनका श्रृंगार मैंने कर दिया है पहले ही, क्योंकि सर्वप्रथम उनका स्नान श्रृंगार होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। प्रभु के वस्त्र और पोशाक वगैरह निकाल के रख ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म पानी किया है, हल्के गर्म पानी से मैं प्रभु को स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से जो है पहले हम संघ से स्नान कराएंगे, साथ में हस्बैंड भी हैं और एकादशी का व्रत है हमारा, मोक्षदा एकादशी का दिन है। तो ये पूजा जो है हमारी सुबह की है। सुबह में पहले मैंने जो है प्रभु को स्नान कराया, इसके बाद फिर मैंने मंदिर में जो है पूजा की। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हल्के से गर्म पानी से हम प्रभु को स्नान कराएंगे। इसके बाद कच्चे दूध से हम स्नान कराएंगे। हो सके तो आप पंचामृत तैयार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सो कभी कभी मैं पंचामृत से भी स्नान कराती हूँ और आज मैं केवल कच्चे दूध और शहद से स्नान कराऊंगी। तो बस इस तरह से देखिए हस्बैंड भी जो है संग से स्नान करा रहे हैं और मैं थोड़े से इस तरह से अलग से पात्र से स्नान करा दे रही हूँ, क्योंकि सभी हम दोनों का ही व्रत है। हम सभी लोगों को स्नान प्रभु का कराना चाहिए, अच्छे से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से हम शहद से स्नान कराएंगे। शहद मैं इसलिए स्नान कराती हूँ शहद से, जैसे कि हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं ना बहुत अच्छे से चमकने लगती हैं और शुद्ध होती है। शहद से स्नान भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा सा सभी पर प्रभु पे जो है स्नान पे इस तरह से शहद रखेंगे और इसके बाद हल्के से हाथों से इस तरह से साफ़ करेंगे, जिससे कि मूर्तियों में अच्छे से चमक आ जाए। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग जो है प्रभु को इस तरह से स्नान कराने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से हमें साफ़ करना है प्रभु को। और इस तरह से स्नान, यहाँ पर आप दही भी जो है दही से भी स्नान करा सकते हैं। मैं केवल कच्चे दूध और शहद से ही आज जो है एकादशी के दिन इनको स्नान करा रही हूँ। बाल गोपाल ठाकुर जी महाराज का भी स्नान हो रहा है और देखिए कितने अच्छे से जो है हमारे प्रभु लग रहे हैं। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से, हाँ इस बात का ध्यान रखिए कि अंगूठे का जो है हमें प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंगूठा जो है टच हो ही जाता है। इसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे और फिर शुद्ध जल से इस तरह से शुद्ध जल से हम अच्छे से स्नान कराएंगे, जिससे कि कहीं भी शहद वगैरह ना लगा हो। तो बस यहाँ पर देखिए प्रभु का स्नान हो चुका और अब हम अच्छे टॉवल से खूब अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे कि कहीं भी पानी ना रहे। इसके बाद हम प्रभु को इत्र की सेवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इत्र रखा हुआ है, इत्र से इस तरह से हम प्रभु को लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी लगा रहे हैं और मैं भी जो है प्रभु को इस तरह से लगा दे रही हूँ अच्छे से। और इत्र की सेवा देने के बाद हम प्रभु को वस्त्र धारण कराएंगे। तो ये देखिए माता लक्ष्मी है और इन्होंने देखिए वस्त्र इसलिए मैं इनको इस तरह से वस्त्र पहना के स्नान नहीं कराई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं कि वस्त्र पहना हुआ है। सो इस तरह से जो है हमारे प्रभु भी वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसलिए जो है मैं अलग से इनको वस्त्र पहना के स्नान नहीं कराई हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इनको स्नान कर, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ माता लक्ष्मी का स्नान। नहीं तो अगर ऐसी मूर्ति रहती जिसमें कि वस्त्र नहीं, आजकल की जो मूर्तियाँ बनी होती हैं उसमें वस्त्र भी नहीं पहनी रहती, तो मैं उनको अच्छे से वस्त्र पहना के स्नान कराती। यहाँ देखिए हमारे छोटे से बाल गोपाल को मैंने एक अंदर बनियान पहनाया, ऊपर से मैं इनको जो है इस तरह से वुलन पोशाक पहना रही हूँ। और देखिए कितनी प्यारी सी ये पोशाक इनको चंदन में लगा दे रही हूँ। तो इनका श्रृंगार बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनानी पड़ती। तो बस इस तरह से देखिए उनका श्रृंगार हो गया। और ये हमारे प्यारे से जो है लड्डू गोपाल हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से मैं सजा देती हूँ, क्योंकि इनके जो है तो पहले मैं इनको जो कि इस तरह से देखिए अंदर से बनियान पहना देती हूँ, क्योंकि ठंड का समय है, थोड़ी सी पोशाक जो है अच्छे से पहनानी होती है। बनियान के ऊपर मैं इस तरह से एक हल्की कॉटन की वस्त्र जो है पहनाती हूँ, जिससे कि इसके ऊपर हम जब स्वेटर पहनाएंगे तो आसानी रहेगी। हैवी पोशाक पहनाने के बाद जो है स्वेटर पहनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं हल्की हल्की कॉटन की पोशाक रखती हूँ। तो उसको पहनाने के बाद में जो है ऊपर से इस तरह से जो है मैं स्वेटर पहना देती हूँ। तो देखिए ये भी प्यारी सी नई स्वेटर है, अभी मैंने इनके लिए नया तैयार किया है। और तीनों लोगों के लिए, यानी कि हमारी दोनों बाल गोपाल और लाडो रानी के लिए एक ही जैसी पोशाक मैंने
तैयार किए। तो बस इस तरह से देखिए इनको मैंने ये स्वेटर पहना दिया और कितने अच्छे से पहन लिए हैं। और ये इनकी टोपी है, तो इनको भी मैं इस तरह से चंदन लगाऊंगी पहले, और चंदन लगाने के बाद इनको यथास्थान विराजमान कर दूंगी। बहुत ज़्यादा श्रृंगार तो मैं नहीं कर रही हूँ, केवल गले में इस तरह से एक माला पहना दे रही हूँ और इस तरह से टोपी लगा दूंगी। देखिए कितने प्यारे लगने लगे। सो ये ऐसे ही हैं बहुत सुंदर, तो इन्हें कुछ पहनाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और चांदी का कड़ा इन्होंने ऐसे धारण किया है, तो इसलिए मैं कुछ कड़ा वगैरह नहीं पहना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये इनको पहले मैं इस तरह से चंदन और रोली लगा दूंगी और इसके बाद इनको मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। तो इस तरह से इनका भी श्रृंगार हो जाएगा। फिर हमारी लक्ष्मी नारायण जी का भी श्रृंगार होगा। तो देखिए कितने प्यारे से कितने सुंदर लगने लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता को इस तरह से अंदर एक वस्त्र धारण करा दिया है। ऊपर से मैं इनको जो है उलेन पोशाक पहनाऊंगी। तो इस तरह से ऊपर उलेन चोली है उसे मैं पहना दे रही हूँ। इसके बाद नीचे से मैं जो इनको इस तरह से लहंगा पहना दे रही हूँ। और अच्छे से जब भी हम उलेन पोशाक धारण कराते हैं अंदर भी हमें एक पोशाक ज़रूर से पहनानी चाहिए। और इसके बाद देखिए इस तरह से जो है इनको एक कमर में इस तरह से बेल्ट जैसे कि मतलब कमरबंद कह सकते हैं, वो मैं इनको लगा दे रही हूँ जिससे कि अच्छे से लहंगा हमारा सिक्योर रहे। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह से, बहुत ज़्यादा तो ठंड में इतना ज़्यादा श्रृंगार नहीं हो पाता, लेकिन हाँ सुबह का समय था, थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने श्रृंगार किया है क्योंकि बहुत सारा श्रृंगार भी करना रहता है और इसके बाद पूजा भी थोड़ी सी चलती रहती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सी जल्दबाजी में मैंने ये श्रृंगार किया। तो इस तरह से एक माला मैंने यहाँ पे धारण करा दिया, एक मैं इस तरह से मंगलसूत्र जो है पहना दे रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही हल्के से श्रृंगार के साथ हमारी माता लक्ष्मी जो है तैयार हो रही हैं। और इस तरह से देखिए मैं इनको दुपट्टा और साथ में शॉल धारण कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से दुपट्टा पहना दिया है, शॉल धारण करा दिया है और बस यहाँ इनका मुकुट में लगा दूंगी, बिंदी लगा दूंगी और इस तरह से हमारी माता लक्ष्मी का सुंदर सा श्रृंगार हो जाएगा। तो देखिए कितनी प्यारी लगने लगी हैं। तो इस तरह से उलेन पोशाक में हमारी माँ लक्ष्मी का जो है श्रृंगार सुंदर सा दिव्य स्नान श्रृंगार हो चुका है और इनको मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हमारे श्री हरि विष्णु जी का श्रृंगार हो रहा है। तो देखिए हमारे विष्णु जी वैसे ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस मैं इनको अब जो है इस तरह से एक धोती पहनाऊंगी, पटका धारण कराऊंगी, इसके बाद इन्हें भी मैं उलेन पोशाक धारण कराऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं अंदर में एक जो है इस तरह से पोशाक में धारण करा देती हूँ। और ये पोशाक इनकी जो है पिछले ही साल की है, अभी इस बार तो मैंने अभी इनके लिए नया नहीं बनाया है। सो अब इनके लिए जो है नई पोशाक में बनाऊंगी, तो नेक्स्ट श्रृंगार उनका नई उलेन पोशाक से होगा। तो बस इस तरह से जो है मैंने धोती धारण करा दूंगी और इसके बाद जो मैं इनको एक पटका भी अच्छे से धारण करा दूंगी। पटका कह सकते हैं या शॉल कह सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से इस तरह से धोती पहना दिया है और पीछे से भी अच्छे से कवर हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से इन्हें पटका भी धारण करा दूंगी और काफ़ी बड़ा पटका मैं तैयार करती हूँ जिससे कि अच्छे से हमारे प्रभु जी ढक जाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इन्हें पीले रंग का पटका धारण करा दिया उलेन। और अब इन्हें भी मैं इस तरह से एक जो है कमरबंद के साथ इस तरह से कर दूंगी, तो इनकी शॉल और जो है अच्छे से धोती बंधी रहेगी जिससे कि खुलेगी भी नहीं। और यहाँ पर देखिए इनका भी सुंदर सा श्रृंगार, मैंने इनको माला धारण करा दिया, मोतियों की माला मैंने इन्हें पहनाई है, साथ में इस तरह के इनको जो है मैंने तिलक धारण करा दिया, मुकुट लगा दिया। थोड़ी सी जल्दबाजी की ये जो है इनका श्रृंगार है, तो कुछ इस तरह से इनका श्रृंगार हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे श्री हरि विष्णु जी। तो बस यहाँ पर एकादशी की पूजा देखिए हमारी हो चुकी है और वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले हमारी लाडो रानी के दर्शन करें। देखिए इनका स्नान जो है मैं गुप्त करती हूँ, यानी कि इनका जो है स्नान पहले हो जाता है और उसके बाद श्रृंगार होता है। तो बहुत सुंदर सी पोशाक देखिए मैंने इनके लिए तैयार की है, उलेन और एक जैसी पोशाक मैंने सभी लोगों के लिए जो है तैयार की है। तो बहुत सुंदर लग रही है हमारी लाडो रानी। और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल देखिए यहाँ बैठे हैं। तो इनका भी टीका चंदन सब हो चुका है, पूजा हमारी सब हो चुकी है और मैं आपको श्रृंगार दर्शन करा रही हूँ कि एकादशी मोक्षदा एकादशी पर हमारे प्रभु का किस प्रकार से श्रृंगार हुआ। सो यहाँ पे हमारे तीनों बाल गोपाल लाडो रानी विराजमान है। और अब दर्शन मैं आप लोगों को करा देती हूँ हमारे श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के। तो बस यहाँ पर देखिए सब पुष्प वगैरह अभी मैंने चढ़ाया है और यहाँ पर दर्शन करें हमारे श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के, जो कि मंदिर में विराजमान होने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से इनका सुंदर सा दिव्य श्रृंगार हुआ है और ये हमारे ठाकुर जी विराजमान है। देखिए इनका भी श्रृंगार हो चुका है। यहाँ एकादशी महात्म्य में रखी हुई है और इस तरह से जो है एकादशी के दिन हमने अपने मंदिर में हमारे प्रभु जी का स्नान और श्रृंगार किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी कि मोक्षदा एकादशी की श्रृंगार और अच्छे से स्नान और श्रृंगार का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से और से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।